बहुत सालों पुरानी बात है। एक राज्य का एक राजा हमेशा उदास रहता था। लाख कोशिश करने के बावजूद उसे शांति नहीं मिलती थी। एक बार उसके नगर में एक भिक्षु आया। भिक्षु के ज्ञानपूर्ण उपदेश से राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने भिक्षु से पूछा, मैं राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, किंतु फिर भी मेरे मन में शांति नहीं। राजा ने भिक्षु से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मुझे शांति मिल सके। भिक्षु बोला, आप अकेले में बैठकर चिंतन करें। राजा अगले दिन सुबह अपने कक्ष में आसन जमाकर बैठ गया। तभी उसके महल का एक कर्मचारी सफाई के लिए राजा के पास आया। राजा उससे बात करने लगा। कर्मचारी से राजा ने उसकी परेशानियां पूछी, जिन्हें सुनकर उसका दिल भर आया। इसके बाद राजा हर कर्मचारी के कष्ट व दुख जानने लगा। सबके कष्ट व दुख सुनने के बाद राजा ने यह निष्कर्ष निकाला कि उनका वेतन कम है और उन सभी की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। राजा ने तत्काल उनके वेतन में वृद्धि करने का निर्णय लिया, जिससे वे सभी खुश हो गए और उन्होंने राजा के प्रति आभार व्यक्त किया। अगले दिन जब राजा की भिक्षु से भेंट हुई तो उसने पूछा कि राजन, आपको कुछ शांति प्राप्त हुई? राजा बोला कि मुझे पूरी तरह से शांति तो नहीं मिली, लेकिन मेरे जीवन में कुछ दुखों का अंत जरूर हुआ है। अशांति थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। तब भिक्षु ने समझाया कि राजन, आपने शांति के मार्ग को खोज लिया है, बस उस पर आगे बढ़ते जाइए। एक राजा तभी प्रसन्न रह सकता है जब उसकी प्रजा सुखी हो। तो इस कहानी का सार यह है कि कभी भी मन की शांति स्वयं के सुख से अधिक दूसरों के दुख हार कर या फिर उनके सुखी बनाने से मिलती है। इसीलिए जितना हो सके यथाशक्ति दूसरों की सहायता करें।